हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है CSIR की तरफ से। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए यहां पर वैकेंसी को ओपन किया है। ये वैकेंसी परमानेंट बेसिस पर आप लोगों की होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी पोस्ट आई हुई है, किस किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। बिकॉज रीजन क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के बाद में आप लोगों को हार्ड कॉपीज को भी बेसिकली सेंड करना होगा, साथ साथ में SBI कलेक्ट के माध्यम से आप लोगों को अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है। तो उसका UTR नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उसकी जो ऑनलाइन ई रिसिप्ट है उसको भी सबमिट करना होगा एंड हार्ड कॉपीज के साथ में भेजना होगा। तो उन चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये CSIR का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मस्कुलर बायोलॉजी की तरफ से वैकेंसी निकाली है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के अंतर्गत ये आता है। अब यहां पे आप लोगों की बात करें, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहां पर दो वैकेंसियां बेसिकली देखने को मिल रही हैं। एक तो टेक्नीशियन 1 का वैकेंसी है, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट का है। दोनों के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर हम टेक्नीशियन 1 यानी कि ITI स्टूडेंट्स के एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के पैरेलली टेक्निकल असिस्टेंट का भी वैकेंसी निकला है, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो लोग चेक कर सकते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों के स्टार्ट हो गए 27 जनवरी 2026 से। साथ साथ में इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 23 फरवरी 2026 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनकी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सबमिट कर पाओगे। साथ साथ में यदि हम लोग हार्ड कॉपी की भेजने की बात करें, इसकी लास्ट डेट है 2 मार्च 2026, यानी कि 2 मार्च 2026 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपीज है वो उनके पास में पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा यहां पर CSIR के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यहां पर टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 की पोस्ट है। टोटल 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है, लेवल 2 का सैलरी रहेगा, जो लगभग आपको स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 39,545 रुपीस के आसपास रहेगी। एंड इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर का अपर एज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर देखिए वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। यहां पर हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। टेक्नीशियन 1 में यदि हम लोग बात करें T01 की, T01 जो पोस्ट है बेसिकली वो ट्रेड ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं कक्षा कंप्लीट करी है विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में और मिनिमम 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए। ये सभी के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होगा ये एलिजिबिलिटी कंडीशन कि 10वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट मैंडेटरी है, साथ साथ में 10th में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, जब भी आप CSIR में जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। साथ साथ में यदि आप T01 में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ट्रेड यदि लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस कंडीशन के साथ में आपने फुल टाइम एक्सपीरियंस लिया हुआ है, 2 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है डायरेक्टली, तब भी आप एलिजिबल हैं यदि लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से किया हुआ है, या फिर आपके पास में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का है, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो तीनों ही कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखोगे T02 जो पोस्ट है वो बेसिकली यहां पे है वर्क एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एनिमल फैसिलिटी के बारे में, एनिमल हाउस में आपका एक्सपीरियंस है और 10th में साइंस सब्जेक्ट के साथ में 55% मार्क्स हैं, आप यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, कहीं से भी आपका यदि बेसिकली लाइब्रेरी एनिमल फैसिलिटी या एनिमल हाउस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को T03 जो पोस्ट है, 2 पोस्ट है, उसमें एक फीमेल के लिए बेसिकली रिजर्व करी गई है और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिस ट्रेनी यदि आप लोगों ने नर्स के रूप में करा हुआ है तो आप यहां पर बेसिकली एलिजिबल है। जो नर्स वाली पोस्ट है यहां पे फीमेल कैंडिडेट बेसिकली एक पोस्ट रिजर्व हुई है। टेक्नीशियन 1 T04 में यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर जो वैकेंसी है उसमें इन्होंने मांगा है अप्रेंटिस ट्रेनी फार्मेसी से किसी ने किया हुआ है, वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 6 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है और ये फूड प्रोडक्शन एंड
जो आप लोगों का है उससे रिलेटेड यदि आपके पास में अपने आईटीआई किया हुआ है या आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी या 3 ईयर का डायरेक्टली एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री में, तब आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। 1 पोस्ट यहां पर T06 में निकाली है जिसमें वेल्डर ट्रेड के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे एससीबीटी है एनसीबीटी है, सभी पोस्ट में आपको एलिजिबल किया हुआ है। बस एक शर्त इसके साथ में लागू होती है, 10वीं कक्षा के साथ आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ में 10वीं कक्षा पास हो और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए, तो आप यहां पे एलिजिबल हो। यदि आपने आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी यानी कि डायरेक्टली आपने अप्रेंटिस किया हुआ है 2 साल का, तब भी आप एलिजिबल है। या डायरेक्ट आपके पास में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन वेल्डर ट्रेड है, किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब भी आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर T07 में कारपेंटर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। सेम कंडीशन है, या तो कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई करी हो या फिर 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस ट्रेनी यानी कि डायरेक्टली जो 10th के बाद में अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं कारपेंटर ट्रेड से, तब भी अप्लाई कर सकते हो। या 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में है तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो कारपेंटर में। नेक्स्ट जो पोस्ट है जहां पे आप देखोगे 2 पोस्ट यहां पे निकाली गई हैं, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो पोस्ट है आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले यहां पे अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 साल का अप्रेंटिस या 3 ईयर का एक्सपीरियंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर T09 में देखोगे आईटीआई ट्रेड ड्राइवर कम मैकेनिक मोटर मैकेनिक वालों के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। T09 में मोटर मैकेनिक ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या तो मोटर मैकेनिक से आईटीआई हो या फिर 2 साल का अप्रेंटिस हो या फिर एक्सपीरियंस हो 3 ईयर का, तीनों ही कैंडिडेट को बेसिकली एलिजिबल किया है। यहां पर 28 पोस्ट T10 में आपको देखने को मिल जाती है और यहां पर बेसिकली जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है इसमें जो आईटीआई ट्रेड है कोपा ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तब आप यहां पे एलिजिबल हो। या तो आईटीआई आपने कोपा ट्रेड से करी हो या फिर उसके अलावा 2 ईयर का डायरेक्टली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस ट्रेनी हो या फिर आपके पास में 3 ईयर का कोपा से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, तब आप यहां पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और बेसिकली अप्लाई यहां पे कर पाओगे। तो ये तो हो गई हमारी किस किस ट्रेड की पोस्ट है, वहां पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली रखा हुआ है। इसके अलावा काफी सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक एज लिमिट या फिर अदर जो इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। यहां पर बेनिफिट्स अंडर जो भी हमारा जो सर्विस है उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहां पे बेसिकली ऑल बेनिफिट आप लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि आपके बेसिक के अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो सारे ही अलाउंसेस यहां पे इंक्लूड रहते हैं। और आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी या मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा, लीव, ट्रेवल कंसेशंस, ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाती हैं। अंडर एनपीएस के अंदर आपको रखा जाएगा, तो ये सारे ही फैसिलिटी एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेंगे, यानी कि जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो सारा चीज यहां पे मिलेगा। कुछ अदर कंडीशन, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू का यहां पे बात नहीं है। उसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज को यहां पर देखने लगे, एज एंड अदर रिलैक्सेशन की बात करें, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस केस में आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। सभी पोस्ट के लिए आप लोगों की अपर एज लिमिट है 28 ईयर रखी गई है और मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और इनको काउंट किया जाएगा लास्ट डेट से, यानी कि 23 फरवरी 2026 तक आप लोगों की एज लिमिट 18 साल हो जाना चाहिए या 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, PWBD कैंडिडेट हो 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बेसिकली आप लोगों का आ जाता है, जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। यदि आप एलिजिबल हैं और आप पोस्ट में अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहां पर एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जो बेसिकली स्क्रीनिंग करती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एजुकेशनल के बिहाफ पर, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर अ ट्रेड टेस्ट,
टेस्ट, यानी कि यदि कोपा में अप्लाई किया है तो आपका टाइपिंग टेस्ट या कोपा से रिलेटेड टेस्ट होगा, वेल्डर में अप्लाई किया है तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो वो ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको मौका मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का। तो सबसे पहले यहां पर यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहले इनका क्या होता है, पहले ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट होता है। कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट को थोड़ा समझिएगा, कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट आपका स्टेज सेकंड है, स्टेज फर्स्ट ट्रेड टेस्ट है, और ये बेसिकली जो भी स्क्रीनिंग कमेटी सिलेक्ट करेगी उन्हीं कैंडिडेट को देने का मौका मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि सर सीएसआईआर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, हमने फॉर्म फिल किया है, क्या हो रहा है, ये तो वैकेंसी को पूरा फिल ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि फिल नहीं करती है, डेफिनेटली वैकेंसी फिल होती है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। जनरल वैकेंसीज में सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि पहले आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन यहां पर एक स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है आपके एजुकेशनल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किसको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल करना है, देन जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका एग्जाम लेके वो सिलेक्शन दे देते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, फॉर्म तो वो फिल कर देते हैं, देन उनको आगे के प्रोसेस के लिए कॉल ही नहीं किया जाता, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी उनको छांट देती है। इसीलिए उनको लगता है कि एग्जाम पेपर ही नहीं हो रहा है, यहां पर हमने फॉर्म फिल किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा सेकंड स्टेज में, यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीडियम ऑफ क्वेश्चन की यदि बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहते हैं और 2 आवर्स 30 मिनट का समय मिलता है। देखो क्या है ना, इन 150 क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पेपर में बेसिकली अलॉट किए हैं। पहला पेपर होगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 1 आवर्स मिलेगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस सेक्शन में आपसे बेसिकली पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंटल, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां पर बेसिकली पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा जो पेपर सेकंड होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। पेपर थर्ड जो होगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपके ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही पेपर में, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ओनली आपको एक थ्रेशोल्ड स्कोर करना है, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और वो थ्रेशोल्ड स्कोर क्या होगा वो भी इस जो सिलेक्शन कमेटी है बेसिकली वो डिसाइड करेगी कि 30% या 40% क्या होना चाहिए। देन जो आपका फाइनल जो पेपर थर्ड है वहां से आपकी मेरिट बेसिकली बनाई जाती है। अप्लाई कैसे करना है, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR CCMB, इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाने के बाद में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको जो हार्ड कॉपीज है बेसिकली उसको भेजना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आपकी डेट 27 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करते समय सारी डिटेल्स फिल करने के साथ में यदि आप एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, यदि आप यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, यहां पर SC ST PWBD वोमेन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फी आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से करना होगा। जब आप पेमेंट फी करोगे वहां पर आपको UTR या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको एप्लीकेशन फी में जहां पर कॉलम है उस UTR नंबर को या ट्रांजैक्शन नंबर को फिल करना होगा। साथ साथ में जो आप SBI कलेक्ट से पेमेंट करोगे वहां से जो रिसिप्ट आएगी उस रिसिप्ट को आपने फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। साथ साथ में जो हार्ड कॉपीज भेजोगे वहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट लोगे, वहां पर सिग्नेचर करोगे, साथ में सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करोगे, और उसके साथ में यदि आपने एप्लीकेशन फी पे करी है उसकी जो ई रिसिप्ट निकली है उसको प्रिंट करके उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एक एनवलप में बेसिकली रखने के बाद में उसको पोस्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको 2 मार्च 2026 से पहले इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। इस तरह यानी कि लास्ट डेट तक यदि आप अपने इसको पोस्ट कर देते हो तो आपका फॉर्म बेसिकली वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर फ्रॉड वगैरह से बचने की सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी है, एंड यहां पर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। तो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा, एक तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट में भर रहे हो तो उस केस में ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी
पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, सेपरेटली एप्लीकेशन फी जमा करना है, सेपरेटली बाय पोस्ट भेजना है। ऐसा नहीं है एक ही इनवलप में आप भेज देते हो। तो इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, और जो भी एप्लीकेशन फी का रिसिप्ट है उसको साथ में भेजना है। क्लियरली विजिबल रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लिफाफे में रखना है। क्लियरली विजिबल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट बेसिकली वहां पे क्लियर आप लोगों को करना होगा सभी में। एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट आपको बेसिकली भेजने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।